तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज है 25 जून और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं दोस्तों, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 25 जून के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन से देखते हैं। और आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, झारखंड हाईकोर्ट में कितने अपर महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। झारखंड हाईकोर्ट में कितने अपर महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 4 अपर महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं झारखंड हाईकोर्ट में। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट में कितने अपर महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं, तो ये 4 अपर महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं कि ये 4 अपर महाधिवक्ता कौन कौन हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष रखने के लिए 4 नए अपर महाधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता और स्टैंडिंग काउंसिल नियुक्त किए गए हैं। विधि विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार दर्शन पोद्दार मिश्रा, सचिन कुमार, आशुतोष आनंद और अशोक कुमार अपर महाधिवक्ता बनाए गए हैं। तो कौन कौन है यहाँ पर देखिए, दर्शन पोद्दार मिश्रा, सचिन कुमार, आशुतोष आनंद और अशोक कुमार अपर महाधिवक्ता बनाए गए हैं झारखंड हाईकोर्ट के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। झारखंड हाईकोर्ट में अपर महाधिवक्ता कुल जो है यहाँ पर 4 महाधिवक्ता अपर महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। चलिए यहाँ पर अब झारखंड हाईकोर्ट आया है, तो झारखंड हाईकोर्ट के बारे में यहाँ पर देख लीजिए। इसका गठन जो है यहाँ पर वर्ष 2000 में किया गया था। ठीक है, झारखंड राज्य के निर्माण के वक्त इसका गठन किया गया था और यह देश का 21वां हाईकोर्ट है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कुल देश में जो है वो 25 हाईकोर्ट है और जो झारखंड का हाईकोर्ट का स्थान है वो कौन सा स्थान है, 21वां स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य के किस विभाग द्वारा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। झारखंड राज्य के किस विभाग द्वारा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। झारखंड पुलिस विभाग द्वारा। किसके द्वारा, झारखंड पुलिस विभाग द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो झारखंड पुलिस द्वारा यहाँ पर सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा राज्य भर में। चलिए पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं कि यह सम्मान कार्यक्रम क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड पुलिस अपने कर्मियों को उनके अच्छे काम के लिए सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अगले 60 दिनों तक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। डीएसपी एमवी राव के आदेश पर राज्य भर के सिपाही, हवलदार और चतुर्थ वर्गीय पुलिस कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए इसका आयोजन किया जाएगा। कोविड-19 ड्यूटी में झारखंड पुलिस का काम काफ़ी सराहनीय रहा है। ऐसे में पुलिस कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील होकर उसे सुलझाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड पुलिस विभाग द्वारा यहाँ पर सम्मान कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी पूरे राज्य में और यह कुल 60 दिनों तक यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से राज्य के जितने सारे पुलिस कर्मी हैं, जो हवलदार हैं, सिपाही हैं और झारखंड पुलिस में जितने सारे कर्मी हैं, यहाँ पर सिपाही हैं, हवलदार हैं, चतुर्थ वर्गीय है, 4th ग्रेड के जो पुलिस कर्मी हैं, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, उनकी समस्याओं को सुना जाएगा और उनके जो भी समस्या है उसका निदान भी किया जाएगा और उनका मनोबल बढ़ाया जाएगा सम्मान कार्यक्रम के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस कॉलेज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। झारखंड के किस कॉलेज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। संजय गांधी मेमोरियल कॉलेज द्वारा। किसके द्वारा, संजय गांधी मेमोरियल कॉलेज द्वारा।
तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत वेबिनार का आयोजन संजय गांधी मेमोरियल कॉलेज द्वारा यहाँ पर जो है वो इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं इस संस्कृत वेबिनार के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, संजय गांधी मेमोरियल कॉलेज के संस्कृत विभाग की ओर से 28 जून को अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए भारत के अलावा जर्मनी, थाईलैंड, अमेरिका, मॉरिशस आदि देशों से 750 से अधिक शोधार्थियों के आने की संभावना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत वेबिनार का आयोजन संजय गांधी मेमोरियल कॉलेज के संस्कृत विभाग की ओर से 28 जून को आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा सुकर या सुअर की नई देसी नस्ल की खोज की है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो जो नई देसी नस्ल का यहाँ पर खोज किया गया है, इस देसी नस्ल सुअर जो जिसे सुकर भी कहते हैं, तो इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसका नाम पूर्णिया रखा गया है। क्या रखा गया है? पूर्णिया इसका नाम रखा गया है। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा सुअर की एक नई देसी नस्ल की खोज की है और इसका नाम पूर्णिया रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूर्णिया क्यों रखा गया है वो भी चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं पूरे डिटेल्स में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सुअर की नई देसी नस्ल की खोज की है। इसका नाम पूर्णिया रखा गया है। इस नस्ल को ICAR राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा ने भी पंजीकृत कर लिया है। यह नस्ल संथाल परगना क्षेत्र तथा बिहार के कटिहार और पूर्णिया समेत कई अन्य जिलों में पाया जाता है। तो संथाल परगना के क्षेत्र में और बिहार के कटिहार और पूर्णिया समेत कई अन्य जिलों में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस देसी नस्ल सुअर का नाम रखा गया है पूर्णिया। ठीक है, क्या रखा गया है? पूर्णिया नाम रखा गया है। अब यहाँ पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय आया है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जून 1981 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रांची में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किस व्यवसाय को राज्य में कृषि का दर्जा दिया जाएगा? निम्न में से किस व्यवसाय को राज्य में कृषि का दर्जा दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। डेयरी को, किसको? डेयरी को यहाँ पर जो है राज्य में कृषि का दर्जा दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो दुग्ध उत्पादन में लगे हुए हैं डेयरी, उनको यहाँ पर अब कृषि में शामिल किया जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं इस न्यूज़ को। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड सरकार ने दूध उत्पादकों को किसान का दर्जा देने का फैसला किया है। इससे करीब राज्य के 20,000 दूध उत्पादक को किसान का दर्जा मिलेगा। इन्हें KCC की भी सुविधा मुहैया कराई जाएगी, जिसके माध्यम से 3 लाख तक का ये ऋण की सुविधा उपलब्ध जो है यहाँ पर उनके लिए हो सकेगी। ऋण ले सकते हैं ये 3 लाख तक की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राज्य सरकार डेयरी को कृषि का दर्जा देगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और राज्य के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री कौन है? तो ये है बादल पत्रलेख है। तो ये है बादल पत्रलेख। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के उद्देश्य से किस संस्थान के द्वारा स्किल मैपिंग कर सूची बनाई जा रही है? प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के उद्देश्य से किस संस्थान के द्वारा स्किल मैपिंग कर सूची बनाई जा रही है मजदूरों की? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, उपर्युक्त दोनों। ठीक है, तो कौशल विकास मिशन और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, ये दोनों ही विभाग द्वारा यहाँ पर प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के उद्देश्य से ये संस्थान जो है वो स्किल मैपिंग कर सूची बना रहे हैं मजदूरों की। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें कौशल विकास मिशन और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा सूची बनाई जा रही है, स्किल मैपिंग की जा रही है और उनका आंकड़ा डाटा यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी बातें जो है यहाँ पर लिस्ट में शामिल की गई हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कौशल विकास मिशन एवं झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा श्रमिकों का स्किल मैपिंग कर सूची तैयार की जा रही है। इस सूची में श्रमिकों के नाम, पता एवं
किस कार्य में कुशल हैं और कितना अनुभव है यहाँ पर दर्ज कराई जा रही है। ठीक है, दर्ज किया जा रहा है और उनका आंकड़ा तैयार किया जा रहा है। तो और यहाँ पर जो है अब आया है श्रम एवं रोजगार मंत्री। तो राज्य के श्रम एवं रोजगार मंत्री जो है वो कौन है? सत्यानंद भोक्ता है। कौन है? सत्यानंद भोक्ता है, जो कि चतरा विधानसभा से आते हैं और ये यहाँ पर जो है श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं झारखंड के, सत्यानंद भोक्ता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर आंसर ऑफ द डे है। कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, झारखंड विधानसभा की कमेटी की ओर से लोक लेखा समिति का सभापति किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, झारखंड विधानसभा की कमेटी की ओर से लोक लेखा समिति का सभापति किसे नियुक्त किया गया है। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे और इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, नीलकंठ सिंह मुंडा। ठीक है, पीछे नियुक्त किया गया है नीलकंठ सिंह मुंडा को लोक लेखा समिति का यहाँ पर सभापति नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो विधानसभा कमेटी का गठन हो गया है। विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने 23 कमेटियों का गठन किया है। भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा को लोक लेखा समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व दिवंगत विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह को आंतरिक संसाधन व केंद्रीय समिति का सभापति बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, नीलकंठ सिंह मुंडा को यहाँ पर लोक लेखा समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे है, राज्य के कुल कितने प्रखंडों में महिला शक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी। राज्य के कुल कितने प्रखंडों में महिला शक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके। 60 प्रखंडों में, 120 प्रखंडों में, 180 प्रखंडों में या फिर 240 प्रखंडों में। तो आपको कमेंट करके बताना है कि राज्य के कुल कितने प्रखंडों में महिला शक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सबको जैसा कि पता है कि हमारा हर सैटरडे को यहाँ पर जेपीएससी पीटी के लिए यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन लाइव टेस्ट का आयोजन किया जाता है। ठीक है, सुबह के 9:30 बजे और शाम के 7 बजे। इसके लिए मात्र आपको यहाँ पर 20 रुपीज़ 20 रुपये भुगतान करने होंगे। और यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन लाइव टेस्ट में आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। उसके साथ ही यहाँ पर जो है उसके बाद संडे को हमारा JSSC CGL के लिए यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन किया जाता है, जिसका कि यहाँ पर सुबह 9:30 बजे और शाम के 6:30 बजे इसका आयोजन होता है। और यहाँ पर मात्र आपको 10 रुपये भुगतान करने होंगे। और भुगतान करना यहाँ पर जो है भुगतान करने का जो नंबर है JPSC के लिए भी और CGL के लिए भी, दोनों के लिए यहाँ पर इस नंबर पर आपको भुगतान करना है। JPSC के लिए 20 रुपये और CGL के लिए 10 रुपये यहाँ पर आपको भुगतान करने हैं। ठीक है, भुगतान कर आप उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो आप यहाँ पर ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन देख सके।